क्या आप भी प्राणायाम का मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना समझते हैं? अगर ऐसा है, फिर तो हम दिन-रात सोते-जगते प्राणायाम करते रहते हैं। प्राणायाम का मतलब सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं एक योगा ट्रेनर और डायटीशियन हूँ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे योग, डाइट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्राणायाम के बारे में। हठ योग में कहा गया है कि हमारे जो नंबर ऑफ ब्रेथ हैं वो फिक्स्ड होते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम इसको बढ़ाते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण जीवन शक्ति देने वाली ऊर्जा है और आयाम का मतलब होता है उसका विस्तार, उसका प्रसार, उसको एक्सपेंस करना, उस पे कंट्रोल करना। प्राणायाम के द्वारा आप अपनी श्वासों पे कंट्रोल करते हैं। देखिए, हम जो दिन-रात हमेशा जो हम श्वास लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी-जल्दी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताना चाहूँगी कि मानो हमारा जो लंग्स है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, बट हम क्या करते हैं, जब हम हमेशा जो हम श्वास लेते हैं, तो लंग्स को पूरा नहीं खुलने देते, इतना नहीं खोलते हैं। हम अपनी लंग्स को इतना ही खोलते हैं, इतना ही सिकोड़ते हैं, इतना ही खोलते हैं, इतना ही सिकोड़ते हैं। तो जब कोई किसी भी चीज़ की क्षमता अगर इतनी है, बट आप उसको बार-बार बस इतना ही खोल रहे हैं, इतना ही सिकोड़ रहे हैं, तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी क्षमता बस इतनी ही रह जाएगी। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन भरते हैं, वायु भरते हैं और अपने लंग्स को पूरा खोलते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, श्वास भरना इसको कहते हैं पूरक और श्वास छोड़ना उसको कहते हैं रेचक। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप लगाते हैं कुंभक। कुंभक में होता है कि आप श्वास को रोकते हैं, श्वास को या तो अंदर भर के रोकना या फिर श्वास को बाहर छोड़ के रोकना कुंभक कहलाता है। उसी दरमियान हम बंद भी लगाते हैं। तो अभी जब आप इन्हेल करते हैं प्राणायाम के टाइम पे अपने लंग्स को 100% ओपन करते हैं। एक-एक पॉइंट चारों तरफ से आपके लंग्स अच्छे से खुल रहे हैं और उसके बाद सिर्फ खोल नहीं रहे हैं, आप कुंभक लगा रहे हैं, आप वायु को वहाँ पे रोक रहे हैं और इस तरह से इसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर रोकने के बाद बहुत धीरे-धीरे से आप अपने श्वासों को छोड़ते हैं। आप यहाँ नहीं रुकते, आप उसको बहुत स्लोली एक्सहेल करके पूरी तरह से सिकोड़ते हैं अपने लंग्स को। तो ये जो पूरा खोलना और पूरा सिकोड़ना है वो आपके लंग्स की क्षमता को इंक्रीज़ करता है, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं और ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमारे ब्रेन से जो हर एक पार्ट में नर्व्स गया है, नर्वस सिस्टम जो है, उसका अच्छे से काम करना हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंड करता है। एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से तब काम करेगा जब उसके पास अच्छे से ब्लड पहुँचेगा और हमारा ब्लड जो है वो अच्छा कब होता है, जब उसमें अच्छे से ऑक्सीजन होता है। और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जब आप अच्छे से ब्रीथ करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपने अंदर भरेंगे। देखिए एक और एग्जांपल मैं देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगी, लाइक ये हमारा हाथ है। ब्लड कैसे हमारे बॉडी को पावर देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। जैसे ये हमारा हाथ है, अगर यहाँ से मैं इसको ऐसे टाइटली बाँध दूँ, तो थोड़ी देर बाद हमारा हाथ बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यानी ब्लड जो है बहुत ज़रूरी है ऊर्जा के लिए, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। और हमारा ब्लड जो है वो कब अच्छा होता है, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से श्वास लें, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो और आपके सारे सिस्टम अच्छे से काम करें। तो आप एक लंबी ज़िंदगी ही नहीं जी रहे हैं, आप अपने प्राण के विस्तार करने से सिर्फ़ आप अपनी एक लंबी ज़िंदगी नहीं जिएँगे, एक लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जिएँगे और वही ज़िंदगी अच्छी है, लंबी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ़ आसन पे ध्यान मत दीजिए, आसन बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अलग फ़ायदे हैं लेकिन प्राणायाम की का कोई तुलना ही नहीं है। प्राणायाम बहुत पावरफुल चीज़ है, थोड़ा और बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम जो है वो पेशेंस के साथ करें। लोग प्राणायाम से दूर इसलिए भी जाते हैं कि लोगों में आज के टाइम में पेशेंस की बहुत कमी है। जल्दी-जल्दी चाहते हैं, हर चीज़ जल्दी हो जाए
और जल्दी में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। प्राणायाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो। प्राणायाम आप ऐसी जगह करें जो जहाँ शांति हो, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, ताकि आप अपने जो रिज़ल्ट है वो बेहतर तरीके से पा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ी जानकारी, थोड़ा अवेयर कर पाई हूँ। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।